नमस्कार दोस्तों, 27 सितंबर 2025 बिहार के लिए एक और गर्व और उपलब्धि का दिन बन गया है। हमारे राज्य के दो और वेटलैंड्स को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। जी हां, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अब रामसर साइट्स का दर्जा मिल चुका है। इसकी घोषणा स्वयं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा की गई। यह फैसला न सिर्फ बिहार के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती देता है, बल्कि यह दिखाता है कि हमारा राज्य अब वैश्विक जैव विविधता मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। बताते चलें कि रामसर साइट्स उन वेटलैंड्स को कहते हैं जिन्हें 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड्स घोषित किया गया हो। ये साइट्स न सिर्फ बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षियों और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद अहम है। रामसर ईरान का एक शहर है और भारत इस रामसर समझौते में वर्ष 1982 में शामिल हुआ। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों वेटलैंड्स के लोकेशन, महत्व और इनसे जुड़ी तमाम खास बातें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोकुल जलाशय की। बक्सर जिले में स्थित यह वेटलैंड लगभग 448 हेक्टेयर में फैली हुई है। यह स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। साथ ही यह ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन में भी अहम भूमिका निभाता है। रामसर टैग मिलने के बाद अब इस क्षेत्र के संरक्षण और प्रबंधन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह जैव विविधता का केंद्र अर्थात बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बन सके। अब बात करते हैं बिहार के दूसरे नए रामसर स्थल यानी उदयपुर झील की। यह झील पश्चिमी चंपारण जिले के उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है और लगभग 319 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। यह एक सुंदर ऑक्सबो लेक सिस्टम है जो गंडक नदी के फ्लड प्लेन में बना है। यहाँ आपको स्वैम्प फॉरेस्ट, एक्वेटिक प्लांट्स, मछलियों की कई प्रजातियां और सर्दियों में आने वाले हजारों प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में यह झील बर्ड्स वॉचर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब आइए इसके साथ ही बिहार के 3 अन्य रामसर साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। कांवर झील। बेगूसराय जिले में स्थित इस झील को कांवरताल झील भी कहा जाता है। 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। यह बिहार का सबसे पहला रामसर साइट होने के साथ साथ बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। यहाँ करीब 106 प्रजाति के माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क और ग्रेटर एग्रेट शामिल हैं। बिहार का अगला रामसर साइट है नागी झील। जमुई जिले में स्थित यह झील एक मानव निर्मित झील है जो डैम बनने से बनी है। इसे 2023 में रामसर साइट घोषित किया गया। यह स्थल बार हेडेड गुज और साइबेरियन पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है। बिहार का 5वां और अंतिम रामसर साइट है नकटी झील। यह झील नागी के पास ही स्थित है और इसे भी 2023 में रामसर साइट का दर्जा मिला। यह पक्षियों के नेस्टिंग और ब्रीडिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ ग्रे लाइक गूज और रेड क्रेस्टेड पॉचार्ड जैसी स्पेसीज मिलती हैं। उल्लेखनीय है कि नागी और नकटी झीलों को ही नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। ये दोनों झील प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल हैं, इसलिए इन्हें जब पक्षियों के संरक्षण हेतु सुरक्षित घोषित किया गया तो इन्हें ही बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे बिहार के कुल 5 रामसर साइट्स। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइट की संख्या अब 91 से बढ़कर 93 हो चुकी है। इन 5 स्थलों को रामसर टैग मिलना सिर्फ बिहार की पर्यावरणीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के वेटलैंड मिशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब इनकी देखरेख और वैज्ञानिक प्रबंधन से न सिर्फ जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय आजीविका और इको टूरिज्म के नए अवसर भी खुलेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।